हे एवरीवन, तो बहुत सारे लोगों के अब डाउट्स थे कि टेस्ट आपने जो बताया है, मिस्टेक कॉपी बनानी है, टेस्ट कैसे देना है, क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है, टेस्ट में कैसे पता करें कि क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, किस में कितना टाइम देना है, वो हमें कैसे पता चलेगा। आप ये बता दो, वो बता दो, आपने कैसे किया था ये बता दो। तो सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ मैं कि कई सारी चीज़ें आप खुद से सीखोगे रेदर देन आप किसी की वीडियो में जाके देखोगे। कैसे सीखोगे? लाइक अब आपने सिर्फ 2 टेस्ट दिए मान लो नीट के पेपर से पहले, तो आप कुछ नहीं सीख रहे होगे। भले ही मेरी 50 वीडियो देख लो, किसी और की वीडियो देख लो, वही आपने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ किसी की एक वीडियो देख ली, मेरी देख ली, किसी की भी, या कोई भी वीडियो नहीं देखी, टीचर से गाइडेंस लेके नॉर्मल, और साथ में आपने 50 टेस्ट दे लिए, 100 टेस्ट दे लिए अपने नीट एग्जाम से पहले, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म करोगे। सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं। इफ़ आपने मेरी 1-2 वीडियो देख लिया, किसी और की ये रिलेटेड टेस्ट रिलेटेड वीडियो देख लिया, मेरी से सीख लिया, उसके बाद 50 से 100 टेस्ट दे तो भाई ये मतलब वो होता है ना, सोने पे सुहागा, ये चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैं वो चीज़ें बता पाऊंगा जो मैंने की है, जो मेरे को फ़ायदा की है। अब आपको पता था, पता है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स है, मतलब मेरे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, मेरे को सिलेबस की नॉलेज नहीं होगी, तो टेस्ट की तो होगी ही नहीं, कतई नहीं होगी। तो वो चीज़ मैंने खुद से एक्सपीरियंस की, खुद से चीज़ें सीखी, टीचर से जो सीखी, दूसरों की वीडियो से जो सीखी, वो इसमें आपको निष्कर्ष यानी कंक्लूजन बताऊंगा मैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट चीज़, आपको नंबर ऑफ टेस्ट जो है उस पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और नंबर से ज़्यादा ध्यान देना है कि जो टेस्ट आप दे रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस हो। अब आप समझो, आपने मान लो 30 टेस्ट दिए, 30 में से एक का भी एनालिसिस नहीं किया। रेदर देन आपने 20 टेस्ट दिए, लेकिन 20 टेस्ट का आपने एनालिसिस किया प्रॉपर, वो वाला अच्छा है 20 वाला। और मैं तो ये कहूँगा आप जितने भी टेस्ट दो सबके एनालिसिस करो, ठीक है। अब टेस्ट देने की आदत आपकी लगेगी सबसे शुरुआत से। सबसे शुरुआत आपकी कहाँ होती है? बैच से। आप ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में हो, कहीं भी हो, या सिर्फ बैच ले रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी प्रिंट आउट निकलवा के देते हो, सारे ऑप्शन बेस्ट हैं। मेन पॉइंट है कि आप टेस्ट दे रहे हो या नहीं, या सिर्फ आप स्किप किए जा रहे हो कि ये मेरा सिलेबस तो हुआ ही नहीं, दैट्स वाई मैंने ये नहीं दिया टेस्ट। ड्रॉप लिया है यदि आपने, या 11-12 में बेसिक तैयारी की थी, ये चीज़ याद करना, आपने ये चीज़ कितनी बार ये की है कि ये चीज़ मेरी हो जाए उसके बाद ये करूँगा। डीपीपी भी तो ऐसे करते हो आप, लेक्चर देख लिया, चलो लेक्चर अभी समझ में नहीं आया, मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, उसके बाद डीपीपी लगाऊंगा। स्किप करते होगे ना, हो जाती हैं, होती होगी, कमेंट में बताओ, जेन्युइनली बताओ, ताकि और स्टूडेंट आपसे सीख सके, आपकी गलती से भी सीखे ना, इससे आपको ही बेनिफिट होगा, मतलब आप किसी का भला कर रहे हो, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करना, टेस्ट ऐसे ऐसे आपने कितने मिस किए, लास्ट ड्रॉप में क्या पता यही आपकी गलती रही हो टेस्ट छोड़ने की। तो मैं तो भाई सीधा साफ ये बोलूँगा, जो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में किया था, जब मैंने 80 से 483 जंप किया था ना, 400 का जंप लिया था, 403 मार्क का, मैं अभी भी, वो मेरी पीडब्ल्यू का पूरा बैच हट चुका है, बाकी मेरे पास वो मैंने दिखा रखे वो टेस्ट, आप देखना, मेरी एक मैंने वीडियो डाल रखी है ना, मतलब वो मेरी 3rd-4th नंबर की वीडियो होगी, सबसे नीचे स्क्रॉल करना, लॉन्ग वीडियोस में आपको मिल जाएगी, उसमें टेस्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। उसमें मेरे को ध्यान है, मैं फर्स्ट ड्रॉप में बिल्कुल टेस्ट स्किप नहीं किए थे यकीन के। उस टाइम तो आप सोच सकते हो मेरे कुछ नहीं आता था, फर्स्ट टेस्ट जब यकीन का दिया था मैंने, मेरे 150 से 200 मार्क्स कुछ थे, और उसमें चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो भी आधा, फिजिक्स में बेसिक मैथ, फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ मोल कंसेप्ट, मतलब इतना छोटा पार्ट है, फिर भी 200-150 नंबर। मैंने नंबर कभी नहीं देखे, मैंने देखा कि मैं सब टेस्ट दूंगा, उसके पहले मैं पढ़ता था 7 दिन, और एक डिसाइड होता था कि मंडे ट्यूसडे ये पढ़ना है, वेडनेसडे थर्सडे ये, एंड फ्राइडे सैटरडे ये, और लास्ट फ्राइडे सैटरडे जो होता था मैं बायोलॉजी को रखता था, क्योंकि लास्ट में याद करनी होती। मंडे ट्यूसडे में फिजिक्स को रखता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होते थे। अब मैं फिजिक्स में क्या करता था, पहले यही सारी चीज़ एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूँ। फिजिक्स में मैं क्या करता था, पहले तो एमआर सर के नोट्स, एमआर सर से पढ़ा था मैंने, तो उसके बाद डीपीपी, इतना ही कर पाता था मैं टेस्ट के पहले, ठीक है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, एकदम सत्य बता रहा हूँ। और ध्यान रखना, आप क्लास के जो क्वेश्चन है वो रीअटेम्प्ट करके जाओ, एक बार खुद से अटेम्प्ट करके जाओ टेस्ट देने, ठीक है। ज़्यादातर आपको टेस्ट से के जो क्वेश्चन है वो क्लास से देखने को ही मिलेंगे। और अब बॉटनी ज़ूलॉजी ऑलवेज नोट्स पढ़ता था, फर्स्ट ड्रॉप में गलती थी, क्यों, नोट्स के बाद एनसीईआरटी स्किप करता था, जिससे नंबर कम आते थे। स्टेटमेंट वाले अब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब बिना एनसीईआरटी पढ़े तो अब जा रहे हो बायोलॉजी के टेस्ट देने, तो मैं तो कहूँगा भाई क्या ही बोलूँ मैं, है ना। एक तो मैं टेस्ट देने को मना भी नहीं कर पा रहा हूँ ना, टेस्ट तो देना ही देना है ना, वो मैंने खुद बोला है, वरना भाई बायोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जा तो भाई टेस्ट छोड़ दो, है ना, दोनों चीज़ें बोल दी मैंने। लेकिन यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। सेम फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स जैसा करना है, नोट्स, उसके बाद डीपीपी और नोट्स के क्वेश्चन, ठीक है, पहले नोट्स के क्वेश्चन, नोट्स और फिर डीपीपी। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास शॉर्ट नोट होने चाहिए। शॉर्ट नोट ये नहीं कह रहा सब चीज़ इंक्लूड करो, सिर्फ फॉर्मूला शीट हो, शॉर्ट नोट चलो हटा दो, बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये वो,
लॉन्ग नोट में जो हाईलाइट कर रखे आपने वो चीज़ पढ़ो, और शॉर्ट नोट में सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला शीट बनाओ मेनली, वो रिवाइज करो जस्ट जिस दिन टेस्ट है। अब टेस्ट है जिस दिन, तो 8 से 2 बजे तक क्या करना है, मैं जनरली 2 से 5 ही देता था टेस्ट, ठीक है, चाहे जितने बजे आता हो। 8 से 2 पहले तो मैं एनसीईआरटी पढ़ ली, जितने चैप्टर आने हैं एनसीईआरटी खट 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 खट। वो कैसे होता था, मंडे ट्यूसडे जो मैं वक्त देता था 1 से 2 घंटा टेस्ट के लिए, वो निकालना पड़ेगा आपको, उसमें मैं नोट्स पढ़ लेता था, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेता था, सुबह उठ के पढ़ता था बेसिकली मैं, और शाम को एक बार, ठीक है। जिससे क्या होता था, वो चैप्टर मैं 2-3 बार पढ़ चुका था, और पहले डे वाइज रिवीजन भी कर रखा था, तो इतना अच्छा कर लेता था मैं कि जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन खट 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 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाता था एनसीईआरटी। सेम ऐसे बायोलॉजी कर ली, जब ज़्यादा चैप्टर की बात कर रहा हूँ तब ऐसा होता था कि 8 बजे से 2 बजे तक जिस दिन टेस्ट है उस दिन भी मैं पढ़ता था, ठीक है, ऐसा नहीं मैं स्किप करता चिल करता, नहीं, एनसीईआरटी पढ़ी, फॉर्मुला शीट रिवाइज की, जो क्वेश्चन लास्ट टाइम गलत किए थे मिस्टेक कॉपी में इंक्लूडेड है, वो बिना देखे आपको टेस्ट नहीं देना। मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, इस बार 200 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, मान लो 30 क्वेश्चन, मान लो 100 में से 20 से 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में गलत हो गए, 10 इसमें गलत हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन सहित आंसर लिखो, जो सॉल्यूशन है उसका वो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा टेस्ट के, वहाँ नहीं मिल रहा तो जो नोट्स में उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन अगर आपको समझ आ रहा है, कहीं से भी हो, जो सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा है वो नोट करना है मिस्टेक कॉपी में विद क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही में आपको वो मेथड इंक्लूड करनी है जो आपने गलत की थी अपने टेस्ट में। लाइक आपने टेस्ट दिया था, वहाँ आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर बॉडी फ्लूइड का ब्लड ग्रुप का एक क्वेश्चन आया था, वो आपने गलत कर दिया समझ लो कुछ, तो वो लिखना है आपने कैसा कंसेप्ट लगाया। चलो फिजिक्स का ले सकते हैं, फिजिक्स में रोटेशन मोशन का कोई क्वेश्चन आया आपने गलत किया, तो आपको वो गलत लिखना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलती तो करो ही ना। और यदि आप लिख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये चीज़ तो मेरे को करनी नहीं है, तो गलत सॉल्यूशन लिखना है, उसके नीचे सही सॉल्यूशन, क्या मैंने गलती की आइडेंटिफाई हो जाएगा, और इससे बेटर क्या ही हो सकता है जब आपने अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। ये हो गया आपको कि आपको मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है और कैसे चैप्टर पढ़ना है, कैसे क्या, ठीक है। अब टेस्ट, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से लेंथ बड़ी है, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। अब इस पे आते हैं, मैं अपनी बताऊं, मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ठीक है। अब नीट के एग्जाम में मैं बताता हूँ, जब मेरा 2023 का मैंने दिया, 2022 में तो सही किया था मैंने, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सेम मैंने अपने 23 वाले में किया, 23 जिसमें सेलेक्ट हुआ था, लेकिन इसमें मैंने केमिस्ट्री को जब मेरे को समझ आ गया, मतलब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब ये कैसे आई चीज़ें, दूसरा तीसरा चौथा स्किप हो गया मेरा, 5वां किया, 6ठा 7वां, मतलब 6 7 ये स्किप हो गए, मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंचा, तब मेरे सिर्फ 10 क्वेश्चन बने थे, 20 क्वेश्चन एकदम से, मतलब मैं स्ट्रेस में आ गया था पेपर के टाइम। मैंने कहा भाई लग रहा है चला गया इस बार भी, मजाक नहीं करूँगा, जैसे ही वो 50 क्वेश्चन में से अपने 20 खत्म कर दिए थे, 20 सोचो 25 से 30 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, खैर 15 में से 10 करने होते हैं, मतलब ऐसे एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, अब इतना एग्जैक्ट थोड़ी ध्यान रहता है। मैं एकदम अब ब्लैंक हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं, फिर मैंने कहा नहीं चल मार, फिजिक्स ईजी होगी, मतलब मैंने परसेप्शन मान लिया फिजिक्स ईजी होगी, केमिस्ट्री थोड़ी टफ लग रही थी, मेरे को लग रही थी पर्सनली, क्योंकि वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं तुरंत गया फिजिक्स मैंने देखी, मैंने कहा ये तो पीवाई को रिलेटेड है पूरी, फिजिक्स खटाखट होगी मेरी, है ना। अब फिजिक्स मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे अच्छी है मेरी, ठीक है, मैं खुश, कॉन्फिडेंस बढ़ गया अपने आप। केमिस्ट्री में गया, वो जो क्वेश्चन छूटे थे ना, बताया था 30 में से 10 बने थे, 20, उन 20 में से 12 से 14 क्वेश्चन बन गए थे मेरे से इंस्टेंट। और कैसे हुआ भाई, जब आपसे लाइन से क्वेश्चन नहीं बनते, तो ये मैंने नोटिस किया, अपने टेस्ट में भी नोटिस किया, ये टेस्ट से ही सीखा था मैंने, जो मैंने ऑफलाइन दिए, मैंने इवन ऑफलाइन नहीं, जो ऑफलाइन नहीं दे पा रहा ये सोच रहा कि ऑफलाइन देने से ही होता है, जो मैंने खुद से लगाए भी थे ऑनलाइन, उनसे भी ये चीज़ सीखी मैंने कि अगर कोई पार्ट टफ आया तो स्किप करो, अगला करो, फिर से उस टफ पे जाओ, टफ वाले पार्ट में जाओ, तुमसे शायद बन जाए। और ये बार कई बार हुआ है, मेन नीट एग्जाम में मेरे साथ हुआ था चीज़, आप मानोगे नहीं, मतलब वो चीज़ मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन क्या होता है लाइन से मेरे से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बने, 10 क्वेश्चन नहीं बने, मतलब 30 में से 10 क्वेश्चन बने, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मैंने कहा भाई खत्म हो गई चीज़ें। और वही लाइन से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाए तो एक अलग टाइप का मोटिवेशन आता है कि अब तो सिलेक्शन पक्का, ये वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और चीज़ें बनने लगती हैं। तो केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि यार 4 क्वेश्चन गलत हो गया अब तो, है ना, वो चीज़ हट गई थी दिमाग से, ये हो गया था। बायोलॉजी अच्छी गई, फिजिक्स अच्छी गई, केमिस्ट्री पे चल देखते हैं कैसा हो रहा है। मानोगे नहीं, 20 में से जो क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए थे ना, वो 12 से 14 क्वेश्चन आराम से बन गए। ये चीज़ होती है। अब ये प्रैक्टिस से आई है। अगर दोनों साल के मैंने काउंट कर लिए ना अपने टेस्ट पेपर्स, मुझे ध्यान है फर्स्ट ड्रॉप में मैंने 60 to 70 या 70 80 70 60 से 70 तो लगा ही लगाया मॉक टेस्ट, मजाक नहीं कर रहा मैं, 70 से 80
क्योंकि मेरे को ध्यान है मैंने लास्ट के 2 महीनों में लगभग 40-50 तो प्रिंट आउट निकलवाए थे, उनमें से मैंने 35 तो किए ही थे। और पूरे साल भी तो मैंने वो वीकली टेस्ट दिए थे, ठीक है, वो टेलीग्राम के थे, वो अलग से जो 30-35 मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे। तो मेरे को ध्यान है फर्स्ट डॉप में मैंने बहुत टेस्ट लगाया, 70 से 80। उसी की जो नॉलेज थी ना बायोलॉजी की बताऊंगा ना, मेरे को एक क्वेश्चन देखने लग रहा था 2023 में, वो 2022 की मेहनत थी वो पूरी। इस साल तो मैंने 23 में जब मैं सिलेक्ट हुआ उस साल तो मैंने शायद 40-50 लगाए होंगे, लेकिन उसके पिछले वाले 70-80 टोटल काउंट करूँ तो रफली ये 150 जाएगा, 150 मॉक टेस्ट। अब 150 मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, डीपीपी, ये बहुत सारे पीवाईक्यू, जाना जाने टेलीग्राम के क्वेश्चन, ये तो अलग ही बात है। तो मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ टेस्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपका पहली बात तो जो बैच में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब आप एक टेस्ट लगाया आपने, ठीक है, उस टेस्ट को एक बार एनालिसिस किया प्रॉपर। मेरा एक सजेशन मान लो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते थोड़े से गैप के बाद वो टेस्ट को दोबारा रीअटेम्प्ट करो। इस बार 3 घंटे में नहीं, इस बार 2 घंटे में अटेम्प्ट करो प्लीज। उस चीज से आप एक चीज सीखोगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा ना लास्ट का, लास्ट वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था यार, मैं फंस गया था। वो चीज नहीं करनी है। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आप फंस रहे हो, अब ये वही है, अब रुक जाओ। अब कई लोग बोलेंगे वही टेस्ट दोबारा, बोरिंग, ये वो। ड्रॉप लेते वक्त बोरिंग नहीं लग रहा, दोबारा पढ़ते वक्त लग रहा है ना, चुभती हैं चीजें। तो दोबारा टेस्ट देने में क्या कोई दिक्कत है? इससे तुम सॉरी, इससे तुम जो चीज सीखोगे ना, थैंक यू बोलोगे। सही में मैंने दोबारा टेस्ट इस बार बहुत एनालिसिस की थी। इस बार टेस्ट के नंबर कम थे, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ टेस्ट कम थे, लेकिन उस बार प्रॉपर एनालिसिस था। 2023 वाली बात कर रहा हूँ। और प्रॉपर मैं 2-2 बार उसको अटेम्प्ट कर ही लेता था मोस्ट ऑफ। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा 30 दिए तो 30 को नहीं, 30 में से 10 से 15 से थे जिनको मैं दोबारा अटेम्प्ट किया। और मैं तुमसे बोलूंगा 30 को ही करो एटलीस्ट। अभी क्या है, साल चल रहा है ना, अभी तो वीकली हो रहा है ना। तो एक वीक, जिस वीक नहीं हो रहा टेस्ट, किसी दिन छुट्टी मिल गई, कोई क्लास मिस हो गई, उस दिन दे लो 2 घंटे में, 3 घंटे वाले टेस्ट 2 घंटे में। इससे आप सही में सीख जाओगे। पिछली बार आप फंसे, आपको क्या है चीजें ध्यान आने लगेंगी। इससे आपकी वो एक लाइक आपने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन, मान लो रे ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स में ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आते हैं। अब पिछली बार वही हुआ, मान लो स्किप किया आपने, या फिर किसी कारण वजह से आप फंस गए, उसमें 5 मिनट स्किप नहीं किया। नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन लगाओगे, आपको ध्यान आ गया 5 मिनट में फंस गया था इसमें। अगर अगले टाइम, मैं तो कहूँ नीट में उससे रिलेटेड आ गया ना, तो आप समझ जाओगे इसमें टाइम लगेगा। इसको मैं बात के लिए छोड़ता हूँ। अब बोला जाता है नीट के पेपर में कि पॉइंट मत करो, ये मत करो, लेकिन थोड़ा सा अपने आइडिया के लिए हल्का सा पेंसिल से कुछ भी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि आपका सामने वाला पेपर छीन ले, थोड़ा सा कुछ कर लो कि हाँ पता चल जाए ये वाला क्वेश्चन मेरा रह गया है। ये आपको अभी से सीखना है। जब आप प्रिंट आउट निकलवा के टेस्ट दे रहे होगे कि थोड़ा सा डॉट रख दो कि हाँ ये क्वेश्चन रह गया है, ये चीज़ करो। मतलब मैं तो डायरेक्ट, देखो अब मैं बताने को बताऊँ कि तुम ऐसे टेस्ट लगाओ, तुम्हें क्वेश्चन आया था लगाते वक्त पता चल जाएगा, ये चीज़ें होती है। लेकिन जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ टेस्ट जो आज दिया था 7 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से लगाओ, उसको एनालिसिस कर लेना पहले, ठीक है। लगाओ 10-15 दिन बाद, फिर याद करो। मतलब फिर जब लगाते वक्त तुम्हें चीज़ें याद आ रही हो ना कि ये लेंदी था, ये ऐसा था, ये वैसा था, उस चीज़ में मजा, मतलब उस चीज़ तुम समझने लगोगे कौन से क्वेश्चन स्किप करने होते हैं। एक छोटी आदत आ जाएगी, ये ईजिली, मतलब ये ईजी मेथड है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी फिर धीरे धीरे जब आप टेस्ट के नंबर आपके बढ़ते जाएंगे ना, आपको सही में समझ आने। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि लोगों की वीडियो देखता था ना जब मैं, तो मैं सोचता था भाई ये क्वेश्चन स्किप कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। लेकिन जब मैंने खुद से क्वेश्चन लगाए, टेस्ट पेपर लगाए, बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाए, तो मैं समझने लगा कि ऐसे स्किप करते हैं, है ना। फिर पता चलने लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, मान लो बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, बताओ ABC नॉट करेक्ट, ABC करेक्ट, ये करेक्ट। मेरे को पता है इसमें वक्त लगेगा। तो मैं नीट का पेपर ही मैंने 2 अटेम्प्ट में दिया। 2 अटेम्प्ट, ये मतलब कि 22 में 23 में नहीं, पहले गया जल्दी 1 वर्ड होते हैं ना, या फिर वो स्टेटमेंट जो, मतलब देखो आपने कई बार अगर पढ़ रखा होता है, NCERT रटी होती है, तो आपको वो लाइन तुरंत दिख जाती है, उसमें कोई शक नहीं। आप कई क्वेश्चन इंस्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वैसे करता था। अब ये आप डायरेक्ट अगर मेथड अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा समय। जैसे ये भी चीज़ मैंने एक वीडियो में देखी थी किसी की, कि 2-3 अटेम्प्ट में करता था पेपर, मैंने देखा, ठीक है। तो मैंने ये टेस्ट में अप्लाई किया कि हाँ जो क्वेश्चन में से बन रहे हैं 1 लाइन 1 वर्ड के होते थे, छोटे छोटे होते थे, फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स में मान लो वो कट कर लिए। एक बार कर ली पूरी 50 क्वेश्चन में, मान लो मैं ऐसे करता था, बॉटनी 50 कर ली। फिर उसका दूसरा अटेम्प्ट, मतलब दोबारा से देखा जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए थे, लॉन्ग थे। फिर जूलॉजी पे गया, उसको 50 मिनट, 50 मिनट नहीं, उसके 50 क्वेश्चन, फिर उसको दूसरे अटेम्प्ट में, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे जाता था मैं। आप 100 कर सकते हो लाइन से, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन करने के बाद 50 OMR भरता था,
ठीक है, जब तक भी चेक नहीं करता था, मतलब कि ये दोबारा रीअटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन बड़े थे, लेंदी थे, जो मैंने स्किप कर रखे थे वो लगाए, फिर मैंने अपने 50 OMR फिल की। ठीक है, फिर ऐसे ही जूलॉजी, फिर ऐसे ही ये करता था मैं। ठीक है ना। तो आप समझ गए होगे, मतलब मैंने किसी की वीडियो देखी कि ऐसे ऐसे स्किप करना है, लेकिन मेरे को जब मैंने अप्लाई की टेस्ट में तो मेरे से नहीं हुई कई सारी चीज़ें। लाइक मैं क्वेश्चन लगा रहा, मेरे को लगा ये स्किप करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे चल लगा लूँ। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आई, समझ आई कि नहीं 2 अटेम्प्ट में लगाओ, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि इससे क्या होगा, फंसोगे नहीं किसी क्वेश्चन में। मतलब जो ईजी लग रहा है समझ आ जाता है जब आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी होती है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 1 लाइनर है, जल्दी कर लिया, छोटे स्टेटमेंट है, कर लिया। जिसमें रहता था ABC करेक्ट, ABC नॉट करेक्ट, वो डायरेक्ट स्किप किया। ठीक है, डायरेक्ट स्किप किया। जिसमें बहुत लेंदी स्टेटमेंट 3-3 लाइन के थे, है ना, 4 स्टेटमेंट 3-3 लाइन के, स्किप किया। ठीक है, अब उसको दोबारा आऊंगा जब मैं जस्ट बॉटनी खत्म की 50 क्वेश्चन, फिर उसी में दोबारा उसी इंस्टेंट पे फिर उन क्वेश्चन को क्यों करूंगा मैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने कैसे सीखी थी, पहले मैं क्या करता था, 100 क्वेश्चन लाइन से करता था बॉटनी जूलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर 200 OMR साथ में भर रहा है, इससे मेरी गलतियां हुई, फिर मैंने 50-50 करके OMR फिल की, इससे मेरा सही हुआ। तो खुद आप पे क्या वर्क कर रही है। कई लोग क्या होता है, क्वेश्चन करते हैं फिर OMR, क्वेश्चन फिर OMR, उनके लिए ये चीज़ वर्क करती है, लेकिन इसमें तो टाइम कंजप्शन देखो ज़्यादा होता है, नीट में टाइम की बहुत ज़्यादा वो होती है, आपको पता ही है। तो अब आप कंक्लूजन ये समझो कि आपको नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा देने हैं, आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। फिर आप जब लगाते रहोगे आपको पता चलने लगे, आप जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना चैप्टर पढ़ के वक्त, ड्यूरिंग आपके चैप्टर चलते हैं ना, तो आपने डेली रिवीजन जो क्वेश्चन DPP लगाए होते हैं, उससे आपको आइडिया होगा आपके टेस्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन लेंदी है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा, कौन से का मैंने फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया था, कौन से चैप्टर मेरी NCERT वीक है, कौन से टॉपिक मेरे को कम आता है। उन चीज़ों को स्किप करना है ना। पर्टिकुलर मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आपको ग्रेविटेशन चैप्टर का ये हो सकता है ग्रेविटेशन से ईजी क्वेश्चन आ जाए, तो ज़्यादा इसके बारे में आप सोचो मत कि क्या स्किप करना है, क्योंकि लोगों के आप वीडियो देखते होगे तो बहुत सोचना ही है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। इस चीज़ से आइडिया लो, समझो चीज़ों को, और फिर अपने अकॉर्डिंग चलो, और नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा लोगे तो आप खुद से चीज़ें सीख जाओगे। आप पे क्या वर्क करता है वो मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि पेपर आपने देना है। थैंक यू सो मच। अब जो भी डाउट, देखो मेरे को कई सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं कि और क्या बताऊँ, जो भी डाउट्स हो मैं ट्राई करूँगा कमेंट में रिप्लाई करने की, वरना एक और वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।